मेरा दिल ये पुकारे आजा। दोस्तों आप चाहे कितना ही ये गाना गुनगुना ले, लेकिन भाई कुछ समुद्री जीव इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि आप चाहकर भी उन्हें नहीं देख सकते। दरअसल दोस्तों समुद्र में हर पल मौत का तांडव मचा रहता है, इसलिए कुछ जानवरों ने शिकारियों से बचने के लिए अपने अंदर भाई ऐसी स्किल डेवलप कर ली है कि वो आंखों के सामने होते हुए भी ओझल होते हैं। ये जानवर दोस्तों एकदम कांच की तरह पारदर्शी होते हैं, इसलिए पानी में इन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल है। कुछ तो भाई इतने अद्भुत हैं कि रोशनी तो कुछ जानवरों से होकर गुजर जाती है। चलिए आज हम आपको 15 ऐसे ही शानदार समुद्री जीवों से मिलवाते हैं जो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होते हैं। नंबर 1, ट्रांसपेरेंट जुवेनाइल सर्जन फिश। इस मछली को देखकर ऐसा लगता है कि सामने कोई कांच का टुकड़ा पड़ा है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि ये एक पारदर्शी मछली है। दरअसल दोस्तों जुवेनाइल सर्जन फिश ऐसी मछली है जो ट्रांसपेरेंट होती है और ये न्यूजीलैंड के आसपास पानी में रहती है। ये मछली दोस्तों वास्तव में काफी बड़ी हो सकती है और 30 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। सर्जन फिश केवल युवा होने पर ही पूरी तरह से पारदर्शी होती है, बाद में ये सिग्नेचर ब्लू एंड येलो मार्किंग्स विकसित करती है। नंबर 2, ग्लास स्क्विड। ग्लास स्क्विड सच में कमाल का दिखता है। ये अनोखे जीव गहरे समुद्र में रहते हैं। इनकी आंखों को छोड़कर इनके शरीर का हर हिस्सा एकदम क्लियर होता है। ग्लास स्क्विड का अनोखा शरीर ही दोस्तों इन्हें शिकारियों से बचने में मदद करता है। ये स्क्विड इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि इनके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को साफ देखा जा सकता है। इनकी एक और खासियत है कि कुछ स्क्विड बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो अपने शरीर से रोशनी पैदा करने में सक्षम होते हैं। दुनिया भर में ग्लास स्क्विड की लगभग 60 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हें कोकाटू स्क्विड और क्रैंच स्क्विड जैसे नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, सी वॉलनट। ये टेंटाकुलेट टेनोफोर की प्रजाति है और ये समुद्री जीव भी पारदर्शी होता है। ये वेस्टर्न अटलांटिक कोस्टल वाटर्स का एक मूल निवासी है, लेकिन अब ये यूरोपीय और पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों में एक आक्रामक प्रजाति के रूप में स्थापित हो गया। इन्हें कॉम जेली भी कहते हैं क्योंकि दोस्तों इनके पास सिलिया की रोज होती है जो कुछ हद तक कंघी के दांतों की तरह दिखाई देती है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि सी वॉलनट के पास आंखें और मस्तिष्क नहीं होता है। इस कारण ये समुद्र में काफी धीमी गति से तैरते हैं। सी वॉलनट इतना स्लो मूव करते हैं कि कई बार भ्रम हो जाता है कि ये जिंदा है या फिर डेड है। नंबर 4, सल्पा मैगिकोर। समुद्र में पाए जाने वाले अद्भुत जीवों में दोस्तों एक सल्पा मैगिकोर है। जब मछुआरों ने इसे पहली बार समुद्र में तैरते हुए देखा तो वो समझ नहीं पाए कि आखिर ये क्या है। इस अद्भुत जीव को दोस्तों न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर करिकारी प्रायद्वीप से पकड़ा गया था। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये एक प्रकार की मछली है, लेकिन अभी तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। नंबर 4, डीप सी एंगलर फिश। जब हम समुद्र की गहराई में उतरते हैं तो दोस्तों वहां ऐसे कई जानवर बसते हैं जिन्हें देखकर किसी की भी हालत बिगड़ सकती है। डीप सी एंगलर फिश भी ऐसी ही एक मछली है जो काफी भयानक से दिखती है। आमतौर पर इनका रंग ग्रे से डार्क ब्राउन होता है, लेकिन दोस्तों एंगलर फिश का लार्वा एकदम पारदर्शी यानी लगभग जली जैसा होता है। इसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि बड़े होकर यह मछली कितनी खतरनाक दिखती है। बड़े होने पर ही इनका रंग बदलता है। कुछ एडल्ट्स में दांत, पंख और पूंछ भी पारदर्शी होती है। इस मछली की दोस्तों एक और खासियत यह है कि समुद्र की गहराई में प्रकाश फैलाती है। इस मछली के सिर पर लाइट बल्ब के जैसा एक पोल होता है, जिसकी वजह से ये रात में चमकती हुई नजर आती है। ये अजीब सी संरचना मछली के फोरहेड पर होती है जो बहुत खतरनाक भी होती है। एंगलर मछली का लाइट वाला ये हिस्सा बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया से भरा होता है। इस लाइट वाले ऑर्गन को देख कई जीव इसकी ओर खींचे चले आते हैं। जैसे ही शिकार एंगलर मछली के करीब जाता है तो ये तेजी से हमला कर देती है। कम से कम 6600 फीट की गहराई में रहते हुए ये प्रजाति सूर्य के प्रकाश की पूर्ण अनुपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करता है। नंबर 6, क्रोकोडाइल आइस फिश। इस मछली का नाम सुनकर दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई मगरमच्छ की फैमिली से नहीं है। दरअसल दोस्तों इसकी स्नाउट की शेप के कारण ही इसे क्रोकोडाइल आइस फिश कहते हैं। ये अंटार्कटिका के आसपास सर्दन ओशन में पाई जाती है। इन्हें व्हाइट ब्लडेड फिश भी कहा जाता है क्योंकि इनका खून लाल नहीं है बल्कि सफेद होता है। इनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इनकी अधिकतम लंबाई 66 सेंटीमीटर और वजन लगभग 2 किलो तक होता है। आइस फिश आमतौर पर 30 से 250 मीटर की गहराई में पाई जाती है। ये आइस कोल्ड वाटर में भी बड़े मजे से रह सकती है। आइस फिश का जीवन काल 15 साल तक होता है। नंबर 7, ग्लास फ्रॉग। आपने दोस्तों मेढक तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन इस मेढक को शायद ही आपने कभी पहले देखा होगा। मेढक की ये अद्भुत प्रजाति सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है। इस प्रजाति के मेढक अक्सर नदियों और नालों के पास मौजूद पेड़ पौधों पर रहते हैं। ग्लास फ्रॉग में सबसे निराली बात यह है कि आप इसके शरीर के अंदर भी झांक सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इतने ट्रांसपेरेंट है कि इसके शरीर में धड़कता दिल साफ नजर आता है। दरअसल मेढक की बहुत सी प्रजातियों ने खुद को दोस्तों ट्रांसपेरेंट बना लिया है ताकि शिकारियों से बचकर वो भाग सके। दिलचस्प बात यह है कि इनकी पीठ हरे रंग की होती है, जिससे ये अपने आप को पत्तियों में भी छिपा सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ग्लास फ्रॉग के शरीर के अंदर मौजूद कई अंगों को साफ देखा जा सकता है।
नंबर 8, ग्लास ऑक्टोपस। लगे हाथ एक नजर ग्लास ऑक्टोपस पर भी डाल लेते हैं। 18 इंच लंबा ग्लास ऑक्टोपस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। ये गहरे समुद्र में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है। ये इतना शातिर है कि शिकारियों को चकमा देने के लिए अपनी आंखों को काफी लंबा कर लेता है ताकि रोशनी से रिफ्लेक्ट हो जाए। इस तरह दोस्तों ग्लास ऑक्टोपस को समुद्र में सर्वाइव करने में परेशानी नहीं होती। हम आपको बता दें कि इस जीव के केवल पाचन तंत्र और आंखें ही दिखाई देती हैं। दुनिया में ऑक्टोपस की लगभग 300 प्रजातियां पाई गई हैं। नंबर 9, टॉर्टोइस शेल बीटल। खूबसूरती के मामले में दोस्तों इस कीड़े का कोई भी जवाब नहीं है। ये इतना यूनिक है कि जितनी तारीफ करो यार उतना कम। इसके शरीर का बाहरी हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है जबकि अंदर का हिस्सा कलरफुल। गोल्डन ब्राउन बीटल की बात करें तो वो सुनहरे भूरे रंग का होता है और आकार में दोस्तों 6 से 8 सेंटीमीटर तक होता है। इनके एलिट्रा पर 11 काले धब्बे और प्रोथोरैक्स पर 2 छोटे ब्लैक स्पॉट होते हैं। कछुए की तरह शेल होने के कारण इन्हें टॉर्टोइस शेल बीटल कहकर पुकारा जाता है। इनका जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है: एग, लार्वा, पुपा और एडल्ट। बीटर की ये खूबसूरत प्रजाति अफ्रीका, सदर्न चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। नंबर 10, घोस्ट श्रिम्प। वैसे तो झींगे की दोस्तों कम से कम 300 प्रजातियां पाई जाती हैं और हर कोई अपनी खास पहचान रखती है, लेकिन घोस्ट श्रिम्प सबसे हटके है क्योंकि दोस्तों ये झींगा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। इसका शरीर किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होता है, इसे इसलिए ग्लास श्रिम्प भी कहते हैं। पूरी तरह से पारदर्शी होने के कारण इनकी आंतों को आराम से देखा जा सकता है। और तो और ये जब भी खाते हैं तो वो सारी चीजें इनके पेट में साफ नजर आती है। फीमेल श्रिम्प के अंडे तक को दोस्तों आप पेट में क्लियरली देख सकते हैं। इनके अंडे हल्के पीले या हरे रंग के नजर आते हैं। ये पारदर्शी झींगा मीठे पानी में रहता है। अपने इसी अनोखे रूप का इस्तेमाल ये दूसरे जानवरों को चकमा देने के लिए करते हैं। झींगे की ये खास प्रजाति नॉर्थ अमेरिका और यूएस के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है। ये समुद्री तट में मौजूद समुद्री शैवाल के आसपास छिपे रहते हैं। नंबर 11, सी गूसबेरी। कई लोग दोस्तों इसे जेलीफिश समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन देखिए असल में ये एक सुंदर सा समुद्री मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स है। दोस्तों भले ये छोटे दिखते हैं पर यह बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल का इस्तेमाल करती है जो इनके शरीर से 20 गुना लंबे होते हैं। दरअसल इनके जाल में चिपकने वाली स्पेशल सेल्स होती है जिन्हें कोलोब्लास्ट्स कहा जाता है। ये शिकार को फंसाने के लिए एक चिपचिपा बलगम जैसा पदार्थ छोड़ते हैं। ये खतरनाक जीव उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ सी, बाल्टिक सागर और काला सागर में खुले पानी में पाया जाता है। पहली बार 1776 में डेनिश जूलॉजिस्ट ऑटो फ्रेडरिक मुलर ने इसे वर्णित किया था। नंबर 12, पोर्चुगीज मैनोवॉर। असामान्य दिखने वाले समुद्री जीव का नाम भी दोस्तों काफी विचित्र है। पुर्तगाली मैनोवॉर, जिसे मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है, ये अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में पाया जाने वाला एक समुद्री हाइड्रोजन है। कुछ वैज्ञानिक इसे पैसिफिक मैनोवॉर या ब्लू बॉटल जैसी ही प्रजाति मानते हैं जो मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इसका नाम 18वीं शताब्दी के पुर्तगाली युद्धपोतों के समान दिखने के कारण रखा गया है। ये समुद्री जीव भी कांच की तरह पारदर्शी दिखाई देता है। इसमें दोस्तों ब्लू, वॉयलेट और पिंक शेड भी देखने को मिलता है। यह अनोखा जीव वाटर लाइन से 6 इंचेस ऊपर उठ सकता है। दोस्तों भले ही दिखने में ये जीव काफी यूनिक लगता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये एक खतरनाक समुद्री जीव है जिसका डंक बेहद ही दर्दनाक और जहरीला होता है। इसके जहर से किसी इंसान को लकवा तक मार सकता है। नंबर 13, सिस्टिसोमा। ये गहरे समुद्र का एक एम्फीपोड प्राणी है। इनका शरीर भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है जो इन्हें शिकारियों से बचाता है। ये ट्रांसपेरेंट जीव समुद्र में 600 से 1000 मीटर की गहराई के बीच में रहता है, इसलिए कैमरे के फ्लैश के कारण ही हम इसकी तस्वीर देख पा रहे हैं। इनके पास एक जोड़ी आंखें होती हैं जो काफी बड़ी होती है। इनकी आंखों का रंग लाइट ऑरेंज होता है। ये जीव दोस्तों काफी बड़े होते हैं और 7 इंचेस तक की लंबाई तक पहुंचते हैं। नंबर 14, सेल्पा मैक्सिमा। समुद्र में जब ये अनोखे जीव दोस्तों एक साथ चेन बनाकर चलते हैं तो सच में नजारा देखने लायक होता है। सेल्पा मैक्सिमा या बिग साल्प एक बैरल के आकार का प्लैंक्टोनिक ट्यूनिकेट है। ये जीव कॉन्ट्रैक्टिंग द्वारा चलता है और इस तरह जिलेटिनस बॉडी के माध्यम से पानी को पंप करता है। सेल्पा मैक्सिमा लंबे और ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये हर समय तैरते रहते हैं और इस दौरान खाते भी हैं। तैरते हुए दोस्तों इनके शरीर के आसपास जो पानी निकलता है ये उसमें मौजूद वनस्पति को खाते हैं। ये बेहद ही अनोखा जीव है क्योंकि दोस्तों इसमें गिल्स और दिल दोनों पाए जाते हैं। नंबर 15, सी एंजल। जब ये समुद्री जीव समुद्र में तैरते हैं तो सच में किसी एंजल से कम नहीं लगते हैं। दरअसल दोस्तों ये अद्भुत जीव खास तरह के सी स्लग्स होते हैं जो दुनिया भर में ठंडे और टेम्परेट वाटर्स में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर मिड वाटर जोन में सतह से 2000 फीट गहराई तक रहते हैं। इनका शरीर छोटा और पारदर्शी होता है। इनके पास कोई शेल नहीं होता। सी एंजल की स्किन ट्रांसल्यूसेंट होती है जो इनके आंतरिक अंगों को देखने की परमिशन देती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।